ओके सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करने वाले हैं पेजिंग कॉन्सेप्ट इन नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। यानी कि नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन के अंदर हम पेजिंग कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है अगर हम बात करें गेट एग्जाम, यूजीसी नेट एग्जाम या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी अगर हम बात करें तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम जो है बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो पार्ट फर्स्ट ये है और अगले पार्ट में हम इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस पार्ट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज पेजिंग, पेजिंग क्या होती है, उसकी नीड क्या है, और उसके बाद जो है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। कैसे क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में आते हैं तो उनको सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे कि पेजिंग टेबल में जो है हम एंट्रीज कैसे कैसे करते हैं। तो आगे बढ़ते और बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन के बारे में। यानी कि हमने कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन तो देख लिया, पर उसके बाद में जो नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन है उसको कैसे परफॉर्म करते हैं तो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में क्या है, मेमोरी इज एलोकेटेड टू प्रोसेस इन नॉन कंसेक्यूटिव ब्लॉक्स। यानी कि अगर कॉन्टिग्यूअस मेमोरी की बात करें, हम वहाँ पे कैसे एलोकेट कर रहे थे, हम वहाँ पे जो है एक ही पार्टीशन या फिर जो वेरिएबल पार्टीशनिंग थी तो उसमें क्या कर रहे थे, हमारे पास एक प्रोसेस था, उसको हम जैसे मान लो कि डिवाइड कर रहे हैं ब्लॉक्स में, तो उसको हम एक ही पार्टीशन में डाल रहे हैं या फिर हम जो है दूसरी डिफरेंट लोकेशन पे नहीं डाल सकते। तो कंटिग्यूएशन में हम क्या कह रहे हैं कि प्रोसेस मस्ट बी स्टोर्ड इन वन कंटिन्यूअस ब्लॉक। यानी कि हमारे पास प्रोसेस जो था उसको हमें एक ही कंटिन्यूअस ब्लॉक के अंदर हमें जो है उसको स्टोर करना पड़ता था। बट जो नॉन कंटिग्यूअस है उसमें हमारे पास क्या है, नॉन कंटिग्यूअस में जैसे मान लो हमारे पास जो प्रोसेस है उसको हमने ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया और एक ब्लॉक कहीं रैम में दूसरी जगह पड़ा है और एक जो है दूसरी डिफरेंट लोकेशन पे पड़ा है। प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड एंड स्कैटर्ड अक्रॉस द रैम, यानी कि रैम में कहीं पे भी वो हो सकता है। अब इसका की कॉन्सेप्ट क्या है, इसका की कॉन्सेप्ट है फ्लेक्सिबिलिटी अचीव करना। यानी कि हमारे पास उसमें क्या था, हमारे पास जगह होते हुए भी हम लोग जो है उसमें फिट नहीं कर पा रहे थे प्रोसेसेस को, बट इसमें हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी ये आ गई कि प्रोसेस डजंट नीड कंटिन्यूअस मेमोरी। यानी हमारे पास जो है कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेट करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्या है, पावरफुल बिकॉज इट रिमूव्स द कंटिग्यूअस फिट रेस्ट्रिक्शन। यानी कि जो हमारे पास कंटिग्यूअस मेमोरी की हमने बात करी थी तो वहां पे हमारे पास रेस्ट्रिक्शन था कि हमें कंटिग्यूअस यानी कि कंटिन्यू ही ब्लॉक को जो है पुट करना है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम डिफरेंट लोकेशन में हम पुट कर सकते हैं। अगर हम एग्जांपल के तौर पे इसको अच्छे से समझे तो हमारे पास क्या है, मेन मेमोरी में हमारे पास 3 होल है, फ्री होल है, 2 KB, 2 KB और 2 KB, और उसके बीच में कुछ डेटा है जो मान लो उसने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो हमारे पास मान लो एक प्रोसेस P1 आता है 6 KB का। तो सबसे पहले अगर मान के बात करें तो कंटिग्यूअस एलोकेशन में हमारे पास क्या होता था, कंटिग्यूअस एलोकेशन में ये पॉसिबल ही नहीं था तो है स्पेस प्रोवाइड कर सके, इसको रैम में एग्जीक्यूट कर सके। क्यों नहीं था, क्योंकि हमें एक ही जगह पे वो डालना है 6 KB, बट यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 KB, 2 KB और 2 KB। हमारे पास 3 फ्री होल्स में इनका मिला के साइज कितना है 6 KB है, तो हम इसको नॉन कंटिग्यूअस में डाल सकते हैं। यानी कि अगर मान लो कंटिग्यूअस की अगर हम बात करें तो हमारे पास इसको क्या बोलते थे, हम इसको बोलते थे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। यानी कि हमारे पास स्पेस अवेलेबल है 6 KB का, फिर भी हम उसको जो है प्रोवाइड नहीं करवा सकते थे। यानी कि जो हमारे पास होल्स है वो कंटिन्यूअस नहीं है, इसलिए हम उसको एलोकेट नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको बोलते थे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। बट नॉन कंटिग्यूअस में हमने क्या कर दिया कि जो P1 ये हमारे पास प्रोसेस आया है 6 KB का, उसको 2 KB पार्टीशन में डिवाइड कर दिया। यानी कि 3 पार्टीशन बना दिया हमने 2 KB के। पार्टीशन 1 उसको डाल देंगे होल 1 में, पार्टीशन 2 को डाल देंगे होल 2 में, पार्टीशन 3 को डाल देंगे होल 3 में। तो हमारे पास क्या हो गया, प्रोसेस को हमने पूरा सक्सेसफुली एलोकेट कर दिया है। यहाँ पे खत्म कर दिया हमने एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के फंडे को। अब हमारे पास यहाँ पे जो है ड्रॉबैक्स, यानी अगर हम मान ले कि नॉन कॉन्टिग्यूअस की जो है डिसएडवांटेज की बात करें तो वो क्या है कि डिवीजन ऑफ प्रोसेस हैपेंस एट रन टाइम व्हेन प्रोसेस अराइव्स इन द मेमोरी। यानी कि जब डिवीजन कब होता है, जब मेमोरी के अंदर वो प्रोसेस आ रहा होता है तब हम उसको डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास स्टेप क्या क्या फॉलो हो रहा है, जो हमारे पास होल्स अवेलेबल है उनको काउंट कर रहे हैं, फिर उनकी साइज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, फिर डिवाइड कर रहे हैं प्रोसेस को उसके अकॉर्डिंगली। तो हमारे पास चैलेंज क्या आ गया, चैलेंज ये आ गया कि होल्स आर क्रिएटेड डायनामिकली। यानी कि होल तो है वो डायनामिकली क्रिएट हो रहे हैं, कभी भी कहीं पे भी क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही मान लो कि उस प्रोसेस जो है वहां से गया तो वहां पे होल क्रिएट हो गया। तो हमारे पास ये क्या है, कॉस्टली है और ओवरहेड भी इसमें ज्यादा है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया हमने, इसका सॉल्यूशन हमने फाइंड किया पेजिंग के सॉल्यूशन से। तो पेजिंग का कॉन्सेप्ट अब हमारे सामने आता है। तो हमने क्या देखा, सिमिलर टू नॉन कंटिग्यूअस एलोकेशन। यानी कि पेजिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इससे सिमिलर ही है, नॉन कंटिग्यूअस एलोकेशन जो अभी हमने पढ़ा इससे सिमिलर ही कॉन्सेप्ट है। पर इससे डिफरेंस क्या है, डिफरेंस हमारे पास ये हो गया कि जो डिवीजन है वो रन टाइम जो है हमारे पास उससे पहले ही कर देंगे। जो हमारे पास मेमोरी है, मेन मेमोरी है, उसका भी हम डिवीजन पहले ही कर देंगे, और जो हमारा प्रोसेस है उसका भी डिवीजन हम पहले ही कर देंगे। प्रोसेस डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड साइज पेजेस। यानी कि हमारे पास जो प्रोसेस है तो वो उनको हमने फिक्स साइज में डिवाइड कर दिया। जैसे हमने ऊपर अभी देखा था कि कैसे डिवाइड कर रहे हैं हम, तो उनको जैसे ही हमने उनको फिक्स साइज में डिवाइड किया तो इसको क्या बोलेंगे, हम इनको बोलेंगे अब पेजेस। जो हमारे पास ये ब्लॉक्स बने इनको हम बोलेंगे पेजेस। प्रोसेस डिवाइडेड इनटू फिक्स साइज इज कॉल्ड पेजेस, इनको हम पेजेस बोलते हैं। अब हमारे पास ये कब कर दिया हमने, जब हमारे पास प्रोसेस जो था वो जब सेकेंडरी मेमोरी के अंदर था, जब हमारे पास हार्ड डिस्क के अंदर था, तभी हमने इसको डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करके इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इसको हम बोलेंगे पेजेस। अब मेमोरी को भी, जो हमारे पास रैम है उसको भी हमने डिवाइड कर दिया इनटू फिक्स साइज। हमारे पास फिक्स साइज जो है उसमें उसको डिवाइड कर दिया, जो हमारे पास रैम बची है उसको, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उन सारी फिक्स साइज को बोलते हैं हम फ्रेम्स। अब आपको यहाँ पे ये दो टर्म्स
बहुत अच्छे से याद रखनी है कि जो हमने प्रोसेस को डिवाइड किया है उनको बोलेंगे पेजेस, और मेमोरी को डिवाइड किया है उसको बोलेंगे हम फ्रेम्स। ये बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। अब एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल हमारे पास आता है कि जो पेज की साइज़ है वो हमेशा फ्रेम की साइज़ के इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल नहीं होगी हमारे पास तो हमारे पास क्या होगा कि वेस्टेड स्पेस होगा हमारे पास। अगर मान लो छोटा प्रोसेस आएगा तो वेस्ट हो जाएगा स्पेस, अगर मान लो बड़ा प्रोसेस आएगा तो उसमें फिट नहीं हो पाएगा। यानी कि जब हमारे पास फ्रेम में पेज आएगा तो हम उसको सक्सेसफुली उसमें फिट कर सकते हैं। अगर इक्वल होती है तो पेजेस फिट परफेक्टली इनटू फ्रेम्स, यानी कि जो हमारे पास पेजेस है वो फ्रेम के अंदर परफेक्टली फिट होंगे। तो ये हमारे पास ऐसे काम करती है। अब अगर हम एडवांटेज की बात करें तो एलोकेशन इज सिंपल एलोकेट कर दिया हमने कि हमारे पास एक पेज आया उसको हमने एलोकेट कर दिया। प्लेस रेडीमेड पेजेस इनटू फ्री फ्रेम, नो नीड फॉर रन टाइम डिवीजन की कोई जरूरत नहीं है अब हमारे पास। और इसको हमने क्या रिड्यूस कर दिया, अब हमने पहले भी देख लिया कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन जो हमारी रिड्यूस हो गई, तो हमारे पास हमने पूरी तरह से रिमूव कर दी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को। मेजर रिडक्शन इन एलोकेशन ओवरहेड, यानी कि हमारे पास पहले जो एलोकेशन ओवरहेड क्रिएट हो रहा था वो हमारे पास उसको रिड्यूस कर दिया हमने। अब अगर हम इसको एग्जांपल के वे में समझे तो हम सबसे पहले सिंपल एग्जांपल से अगर हम देखें इसको तो हमारे पास क्या सेटअप दे रखा है कि हमारे पास मेन मेमोरी दे रखी है 8 KB की और फ्रेम की साइज दे रखी है 1 KB की। फ्रेम की साइज अगर 1 KB दे रखी है तो हमारे पास मेन मेमोरी की साइज डिवाइड बाई फ्रेम साइज, तो हमारे पास क्या आ गया 8 फ्रेम्स, यानी कि 8 फ्रेम्स कैसे। अब आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और याद रखनी है, हमेशा गिनती जो है वो 0 से शुरू करनी है, हमारे साथ 1 से शुरू नहीं करनी है, 0 से शुरू करनी है। जहां पे भी आपको दिखे फ्रेम 0 बोलेगा तो मतलब कि फर्स्ट फ्रेम का बोल रहा है, अगर फ्रेम 5 बोलेगा तो मतलब कि 6th फ्रेम का बोल रहा है। तो हमारे पास जो है हमेशा आपको गिनती जो है वो 0 से ही शुरू करनी है। तो हमारे पास जो फ्रेम अवेलेबल है 8 फ्रेम्स अवेलेबल है, उसकी हमने कैसे कर दी 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हमने उसकी नंबरिंग कर दी। अब हमारे पास प्रोसेसेस कौन कौन से हैं, P1 P2 P3 P4, ये सारे के सारे हैं वो 2 KB ईच, यानी कि 2 KB के हैं। तो हमारे पास हमने क्या किया, अगर हमारे पास फ्रेम साइज 1 KB की है तो हम क्या करेंगे, इसको पेजेस कितने बनाने पड़ेंगे हम। अगर मान लो एक प्रोसेस 2 KB का है तो हमारे पास इसमें 2 पार्टीशन हो गया हमारे पास, तो एक पेज हो गया 1 KB का। तो हमारे पास हर जो प्रोसेस है उसको हमने 2 पेज में डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास हो गए कि P4 P1 P2 P3 को हमने डिवाइड कर दिया 2 पेजेस में। अब हमने इसका एलोकेशन कैसे कर दिया, एलोकेशन ऐसा किया कि जो P1 है, P1 में कितने पेजेस है 2 पेजेस है, तो हमने डाल दिया फ्रेम 0 और फ्रेम 1 में। अब आप बोलोगे यार आप कंटिन्यूस कैसे एलोकेट कर रहे हो, क्योंकि हमारे पास फ्रेम्स खाली पड़ी है तो हम कंटिन्यूस कर रहे हैं। P1 को कैसे एलोकेट कर रहे हैं, P1 को कर रहे हैं कि मान लो फ्रेम 0 और 1 दे दी, क्योंकि उसके पास 2 पेजेस थे तो पेज 1 को हमने फ्रेम 0 में डाल दिया, पेज 2 को फ्रेम 1 में डाल दिया। ऐसे P2 को फ्रेम 2 और 3, P3 को फ्रेम 4 और 5, P4 को फ्रेम 6 और 7। हमारे पास 8 फ्रेम्स थी, हमारे पास 4 प्रोसेस थे, उनके पास 8 पेजेस हो गए टोटल और हमने उसको फिल कर दिया मेमोरी को। अब प्लेसमेंट कंटिन्यूअस, यानी कि प्लेसमेंट कंटिन्यूअस क्यों है मैंने समझा दिया, ओनली बिकॉज फ्रेम्स वर फ्री सीक्वेंसली, हमारे पास सीक्वेंसली फ्रेम्स अवेलेबल थी इसलिए हमने प्लेसमेंट ऐसे करी है। अब मान लो व्हेन प्रोसेस फिनिश, यानी कि हमारे पास एक प्रोसेस जो है P2 और P4 टर्मिनेट हो गए, तो हमारे पास क्या हो गया फ्रेम्स कौन कौन सी हो गई 2 3 और 6 और 7। अब हमारे पास मान लो P5 का प्रोसेस आता है, तो P5 मान लो 4 KB का है, तो इसको हम किस में डिवाइड करेंगे, हम डिवाइड करेंगे वैसे ही पहले ही 1 KB में 4 पेजेस हो गए हमारे पास, तो इसको हम P4 जो P5 है उसको एलोकेट कौन सी कर देंगे 2 और 3 और 6 और 7। अब हमारे पास नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, यानी कि हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं क्रिएट हो रही यहाँ पे। हम P5 को सक्सेसफुली एलोकेट कर देंगे डिफरेंट लोकेशन पे 2 3 फ्रेम्स और 6 7 फ्रेम पे। अब अगर मान लो एड्रेस ट्रांसलेशन की अगर बात करें तो हमारे पास यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चैलेंज आता है। अब कैसे चैलेंज आता है, CPU को नहीं पता है भाई साहब, CPU को जो हमने ये फ्रेमिंग कर रखी है, ये मान लो पेजिंग कर रखी है, CPU को नहीं पता है। CPU है वो तो लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा ना। अब लॉजिकल एड्रेस से ऐसे मत समझना कि IP एड्रेस जनरेट करेगा, वो कंप्यूटर नेटवर्क्स का फंडा है। यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस अलग है। अब कैसे अलग है मैं आपको बताता हूँ। CPU मान लो रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे को भाई साहब चाहिए P1 की बाइट नंबर 3। अब उसको तो पता नहीं है कि हमने यहाँ पे फ्रेमिंग कर रखी है, यहाँ पे पेजिंग कर रखी है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस एड्रेस ट्रांसलेशन चैलेंज को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो CPU जो जनरेट करता है लॉजिकल एड्रेस, और जो हमारी फ्रेम जो हमारी बाइट है वो कहाँ पे पड़ी है, वो किस फ्रेम में पड़ी है, वो है कौन सा फिजिकल एड्रेस है। तो हम लॉजिकल एड्रेस को जो है फिजिकल एड्रेस से कैसे मैपिंग करते हैं वो हम इसमें आगे देखेंगे। तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या आई कि P1 पेज में बी स्कैटर्ड इन फिजिकल मेमोरी, यानी कि जो P1 का पेज है जरूरी नहीं है ना कि वो फ्रेम 1 में पड़ा हो, फ्रेम 2 में पड़ा हो, जो हमारे पास फिजिकल लोकेशन होगी उसकी वो तो अलग होगी। तो CPU कैन नॉट डायरेक्टली मैप लॉजिकल इनटू फिजिकल, यानी कि हमारे पास जो CPU है उसको डायरेक्टली मैप नहीं कर सकता लॉजिकल को फिजिकल में। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ गया, यूज मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, यानी कि जो MMU है। MMU यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है आपको, जो है इंटरव्यूज वगैरह में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको जो है यूज मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, यानी कि जो लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, वो कौन कर रहा है, वो MMU कन्वर्ट कर रहा है। अब MMU ट्रांसलेट लॉजिकल एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेस, ये हमने बता दिया आपको। MMU डिपेंड्स ऑन पेज
पेज टेबल्स। अब पेज टेबल्स क्या है? पेज टेबल का फंडा मैं आपको बताऊं तो हर प्रोसेस जो हमारे पास है वो अपनी खुद की एक पेज टेबल मेंटेन करके रखता है। अब पेज टेबल में क्या होता है, ईच प्रोसेस हैज इट्स ओन पेज टेबल। हर एक प्रोसेस जैसे P1 P2 P3 P4 है तो हमारे पास 4 पेज टेबल होगी, P1 की अलग, P2 की अलग, P3 की अलग, P4 की अलग। अब अगर हम एंट्रीज की बात करें तो नंबर ऑफ एंट्रीज कैसे होगी, तो नंबर ऑफ पेजेस इन दैट प्रोसेस, यानी कि पेजेस कितने हमारे पास। पेजेस जैसे कि हमने अभी देखा कि हर एक पेजेस पास 2 थे, जैसे हम 2 KB की कर रहे थे दो पेजेस हो गए, अगर 4 KB का है तो हमारे पास 4 पेजेस हो गए। तो ऐसे ही हर क्वेश्चन के लिए अलग होता है वो। तो एंट्री क्या है, मैपिंग ऑफ पेज नंबर फ्रेम नंबर। अब जो पेज नंबर है वो किस फ्रेम नंबर पे पड़ा है। अब इसको एग्जांपल से अच्छे से समझते हैं। जो P1 है, P1 के कितने पेजेस है, 2 पेजेस है, तो उसकी अगर हम एंट्री देखें तो टेबल में एंट्री कैसे करेंगे, तो एंट्री नंबर 0 में क्या कर रहे हैं हम, एंट्री नंबर 0 मतलब कि जो एंट्री नंबर 0 और 1, मैंने अभी बोला कि गिनती जो है वो 0 से स्टार्ट करना है। एंट्री नंबर 0 में हम क्या कर रहे हैं, पेज नंबर 0 जो है वो कहाँ पे पड़ा है, फ्रेम नंबर 0 पे। पेज नंबर जो एंट्री नंबर 1 में उसमें क्या कर रहे हैं, पेज नंबर जो 1 है वो कहाँ पे पड़ा है, फ्रेम नंबर 1 में पड़ा है। अब लॉजिकल एड्रेस का फॉर्मेट क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस का फॉर्मेट ये होता है कि उसमें क्या हमारे पास होता है कि पेज नंबर और पेज ऑफसेट, ये हमारे पास 2 वैल्यूज होती है लॉजिकल एड्रेस में। अब अगर हम इसको भी एग्जांपल के तौर पे समझे तो सीपीयू ने क्या रिक्वेस्ट किया, बाइट नंबर 3 रिक्वेस्ट किया। अब हमारे पेज साइज क्या है, पेज साइज हमारे पास है 1 KB की, तो कन्वर्ट 2 बाइट फॉर सिंप्लीफाइड एग्जांपल, यानी कि आप ऐसे समझिए कि 1 KB को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, जो 1 की वैल्यू उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, 2 बाइट्स में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, यानी कि 0 और 1। तो हमारे पास जो है पेज की साइज अगर 1 KB दे रखी है तो पेज 0 बाइट्स 0 से लेके 1, पेज 1 बाइट्स 2 से लेके 3, यानी कि पेज 0 पे कितनी बाइट पड़ी है, 2 बाइट पड़ी है। पेज 1 पे कितनी बाइट पड़ी है, 2 बाइट पड़ी है। पेज 0 में क्या है, 0 और 1 बाइट। पेज 1 में क्या है, 2 और 3 बाइट। अब बाइट 3 किसने रिक्वेस्ट करी है, सीपीयू ने रिक्वेस्ट करी है, तो बाइट 3 कहाँ पड़ी है, बाइट 3 पड़ी है पेज 1 और ऑफसेट नंबर 1, यानी कि जो सेकंड एंट्री है उसका ऑफसेट नंबर 1। ऑफसेट नंबर 1 का मतलब क्या हो गया, ऑफसेट नंबर 1 का मतलब है कि 0 और 1 हमारे पास 2 वैल्यू है, तो 0 और 1 अगर हमारे पास 2 वैल्यू है तो 0th लोकेशन ऑफसेट की कौन सी होगी, बाइट नंबर 2, और जो फर्स्ट लोकेशन है ऑफसेट की वो क्या होगी, बाइट नंबर 3। तो हमारे पास पेज 1 में जो है ऑफसेट नंबर 1 की वैल्यू, यानी कि वो है बाइट नंबर 3। तो अगर हम लुकअप करें, यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा है, तो पेज 1 फ्रेम नंबर 1, पेज नंबर 1 कहाँ पड़ा है, फ्रेम नंबर 1 के पास पड़ा है। तो फिजिकल एड्रेस में हमारे पास 2 चीज़ें क्या होती है, फ्रेम नंबर और फ्रेम नंबर ऑफसेट, यानी कि जैसा हमने ये देखा वैसे वैसे हमारे पास ये होता है फिजिकल एड्रेस में पड़ा। तो इसको मैप कौन करता है, एमएमयू मैप करता है लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में। तो हमारे पास फिजिकल एड्रेस में ये होता है। तो अब जो हमारे पास, अगर ये तो हमने देख लिया कि कंटिन्यूअस में है तो हमने देख लिया, तो अगर मान लो नॉन कंटिन्यूअस में हो तो कैसे होगा, मतलब कि नॉन कंटिन्यूअस फ्रेम्स में अगर पड़ा हो तो ये तो हमारे पास देख लिया कि जो पेज 1 था वो फ्रेम 1 में पड़ा है, पेज 0 था वो फ्रेम 0 में पड़ा है। अगर हम इसको मान लो पेज 0 को मान लो फ्रेम नंबर 2 में रखें और पेज 1 को मान लो फ्रेम नंबर 4 में रखें, तो सीपीयू ने मान लो रिक्वेस्ट करी बाइट नंबर 3, तो वो बाइट नंबर 3 अब कहाँ है, इट बिलोंग्स टू पेज नंबर 1 ऑफसेट नंबर 1, ये तो सेम ही रहेगा। अब जो पेज नंबर 1 है वो कहाँ पड़ा है, वो पड़ा है फ्रेम नंबर 4 पे, और फ्रेम नंबर 4 क्या है, बाइट नंबर 8 और 9, यानी कि मेमोरी में भी तो हमने कर रखी है 0 1 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके बाइट की साइज दे रखी है वहाँ पे कि हाँ यहाँ पे ये बाइट वाली पड़ी रहेगी। तो जो बाइट नंबर 3 है वो कहाँ पे पड़ी है, बाइट नंबर 9 पे पड़ी है, यानी कि ऑफसेट की वैल्यू उसकी भी 1 है। तो ये दोनों वैल्यू हमेशा सेम होगी कि ऑफसेट की वैल्यू हमेशा सेम है। कहाँ पे कि जो हमने सीपी ने रिक्वेस्ट करी ऑफसेट की वैल्यू वहाँ पे भी 1 थी और यहाँ पे ऑफसेट की वैल्यू क्या है 1, क्योंकि हमारे पास यही तो 2 वैल्यू यहीं पे पड़ी होंगी ना। तो बाइट नंबर 9 जो है वहाँ पे पड़ी है बाइट नंबर 3। अब यहाँ पे हमने देख लिया कि मेन मेमोरी में ये पड़ी है। फ्रेम नंबर 4, यानी कि फ्रेम नंबर 4 में हमारे पास क्या है, बाइट नंबर 8 और 9, उसमें ऑफसेट 1 की वैल्यू क्या होगी, बाइट नंबर 9, और ऑफसेट 0 की वैल्यू क्या होगी, बाइट नंबर 8। जो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, जो लॉजिकल एड्रेस है वो 3 था और फिजिकल एड्रेस हमें क्या मिला, 9 मिला। तो हमारे पास इसको हमने मैप कौन करेगा, एमएमयू इसको मैप कर देगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पेज टेबल एंट्री फील्ड्स के बारे में। तो हमारे पास सबसे पहली फील्ड क्या दे रखी है, फ्रेम नंबर। फ्रेम नंबर जो हमारे पास है वो एक मैंडेटरी फील्ड है और बाकी की जो सारी फील्ड है वो हमारे पास जो है ऑप्शनल फील्ड है। अब फ्रेम नंबर में हमने देख लिया कैसे करते हैं इसको आइडेंटिफाई फ्रेम होल्डिंग पेज, कौन सा पेज होल्ड कर रही है कौन सा फ्रेम, तो ये हमें इसको फ्रेम नंबर में रखते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास फील्ड, नेक्स्ट है हमारे पास वैलिड या इनवैलिड बिट, यानी कि जो हम पेज रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो मेमोरी के अंदर है या नहीं है। कैसे नहीं होगा वो कि मान लो कोई भी आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करने चला गया या फिर कोई भी है जो हमारे पास जो प्रोसेस चला गया वहां से, तो हमारे पास मेमोरी में वो अवेलेबल नहीं होगा। तो इस बिट को हम कैसे सेट कर देंगे, 1 इफ पेज इन मेमोरी, अगर पेज हमारे पास मेमोरी में पड़ा है तो उसको 1 सेट कर देंगे। अगर मान लो नहीं है तो हम, अगर मान लो वो स्वैप हो गया है पेज, तो उसको हम क्या कर देंगे 0 सेट कर देंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, पेज फॉल्ट भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट फील्ड है हमारे पास प्रोटेक्शन बिट्स। प्रोटेक्शन बिट्स कौन कौन सी होती है, आर, डब्ल्यू और एक्स। आर मतलब रीड, डब्ल्यू मतलब राइट और एक्स मतलब एग्जीक्यूट परमिशन, ये हमारे पास होती है प्रोटेक्शन बिट्स के लिए। अब नेक्स्ट फील्ड है हमारे पास रेफरेंस बिट। रेफरेंस बिट में क्या होता है, सेट व्हेन पेज एक्सेस, यानी कि इसको हमें सेट कब करना है, जब हमारे पास जो है पेज एक्सेस हुआ है तब, यानी कि यूज्ड इन रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम लाइक एलआरयू। एलआरयू क्या होता है, इसको हम आगे आने वाली वीडियो में और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इतने में आपको ये समझना है कि रेफरेंस बिट क्या है, इसको सेट करते हैं जब पेज को हम एक्सेस करते हैं तब। अब नेक्स्ट फील्ड क्या है हमारे पास, नेक्स्ट फील्ड है हमारे पास डर्टी, या फिर इसको बोल सकते हैं मॉडिफाइड बिट। अगर इसको 1 सेट कर रखा है तो मॉडिफाई कर रखा है
है हमने कुछ पेज में, यानी कि जब वो प्रोसेस हमारे पास रैम में एग्जीक्यूट हो रहा है और उसमें हम कुछ वैल्यूज चेंज कर रहे हैं, तो जो वो प्रोसेस तो हार्ड डिस्क में सेव है ना, तो उसको अपडेट करने के लिए हमारे पास क्या होगा, अगर हम इसको 1 सेट करके भेज रहे हैं, यानी कि हमारे पास जो डेटा है उसमें हमने कुछ मॉडिफाई किया है, तो यानी कि सेकेंडरी मेमोरी में उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। अगर हम इसको 0 सेट कर रहे हैं तो हमने कुछ मॉडिफाई नहीं किया है। और नेक्स्ट फील्ड हमारे पास आती है कैशिंग बिट। कैशिंग बिट मतलब इट डिटरमाइंस वेदर पेजेस शुड बी कैशेड, यानी कि हमारे पास ये क्या डिटरमाइन करती है, मान लो कि कोई भी प्रोसेस है वो हमारे पास बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है, तो हमने उसको किस में सेव कर दिया, उसको हमने सेव कर दिया कैशे में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो उसको हमने बार बार सेकेंडरी मेमोरी से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने कैशिंग बिट को अगर मान लो 1 सेट कर रखा है, तो हमारे पास जो है उसमें सेट कर रखा है हमने उस प्रोसेस को वहीं पे कैशे में स्टोर कर रखा है। तो हमारे पास ये सारी क्या हो गई, ये हमारे पास हो गई पेज टेबल एंट्री फील्ड। इसमें से जो पहली फील्ड है वो मैंडेटरी है और बाकी की जो सारी है वो ऑप्शनल है, इसको हम रख भी सकते हैं नहीं भी रख सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।